फ़र्ज़ कीजिए बाहर बहुत तेज़ आंधी है, पर आपको अभी कपड़े सुखाने हैं। आपने कपड़े धोए हैं, आप बाहर कपड़े लेकर पहुंचते हैं, एक के बाद एक कपड़ा सुखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में आप खुद भी धूल मिट्टी से भर जाते हैं और आपके धुले हुए सारे कपड़े। फिर क्या, आप अपना सा मुँह लेकर अंदर चले आते हैं। नमस्कार, आई एम मानसी भारद्वाज, वेलकम यू टू लेट्स फ्लिप द लाइफ। मैं सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे मेल लिखे और मेल लिखकर ये शिकायत की कि बहुत आसान है ये कह देना कि अपने बच्चों को जज मत करो। बहुत आसान है ये एक वीडियो बनाकर कह देना कि अपने बच्चे जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट करो, लेकिन जब बच्चा बदतमीज़ी कर रहा होता है तब क्या हम उसे ये भी ना बताएं कि तुम गलत कर रहे हो? जब बच्चा आप पे गुस्से से जवाब दे रहा होता है तब क्या गलत को गलत बताना उसे जज करना है? बिल्कुल नहीं। मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ, बधाई देना चाहती हूँ कि आप अपनी पेरेंटिंग में एक स्टेप आगे बढ़ गए हैं। कैसे? वो ऐसे कि अब आप अवेयर हो चुके हैं कि आप ऐसा बोलते हैं कि जब बच्चा कुछ गुस्सा कर रहा होता है तब आप भी पलटकर गुस्सा करते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए, मैं बिल्कुल ये सब मानती हूँ कि जब गुस्सा कर रहा होता है तो अपने आप को कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या आप अपने बारे में एक चीज़ एक्सेप्ट करेंगे कि उसने ये आप ही से सीखा है? थोड़ा सा कड़वा ज़रूर है, लेकिन है सच यही। देखिए, जो टीनेज बच्चा है वो अभी अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख रहा है, तो मैच्योर पॉइंट पे कौन है? हम माता पिता जो सीख चुके हैं। तो एक्सेप्ट जो हमसे एक्सपेक्टेशंस रखी जाती है वो यही रखी जाती है कि हम उन्हें सही तरीका बताएंगे। तो यहाँ होता क्या है, एक वो बच्चा जो गुस्सा कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि कुछ चीज़ें उसके मन के हिसाब से नहीं हो रही, और सेम वही गुस्सा हम भी कर रहे हैं क्योंकि वो बच्चा हमारे मन के हिसाब से बिहेव नहीं कर रहा। तो हम उसे यही बता रहे हैं कि जब कुछ हमारे मन के हिसाब से नहीं होता तो वी स्टार्ट शाउटिंग एट ईच अदर। दैट इज व्हाट वी आर ट्रेनिंग हिम फॉर। किस्सा सुनाती हूँ। 4 साल का शिवाय माई ड्राइंग रूम में जाता और सारे सोफे के कवर खराब करता, बड़े मज़े से बाहर आ जाता। उसकी बुआ जाती, वो पूरे सोफे के कवर वापस वैसे ही लगाती और बाहर आ जाती। ऐसा बहुत देर तक चलता रहा। न शिवाय बुआ से कुछ कहे, न बुआ शिवाय से कुछ कहे। फिर थोड़े टाइम के बाद सारे बच्चे एक साथ ड्राइंग रूम में खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा खेलते खेलते सोफे के कवर खराब कर देता है। शिवाय सारे खेल छोड़कर सबसे पहले वो पूरा सोफे का कवर अच्छे से लगाता है, अपने पूरे बेस्ट देता है उस कवर को लगाने के लिए जितने ढंग से वो लगा सकता है। और उस हॉल में मौजूद हर व्यक्ति ने ये नोटिस किया कि शिवाय ने कितने अच्छे ढंग से सोफे का कवर लगाया। वहाँ शिवाय की बुआ यानी कि मैं उसकी ये हरकत को नोटिस कर रही थी। जानते हैं मैंने क्या सीखा? अगर मैं उसे डांट के मना करती रहती या उसके पीछे पड़ी रहती कि सोफे का कवर मत खराब करो मत खराब करो, तो क्या वो सुनता? जी नहीं। लेकिन उसे ये पता था कि अगर ये खराब हो रहा है तो मुझे इसे ठीक करना है, क्योंकि वो ये देख रहा था और उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात जा चुकी थी। ठीक इसी तरह आपको उन्हें करके बताना है, मुंह से नहीं बताना, करके बताना है कि चीज़ों को कैसे हैंडल करें। जो चीज़ें हमारे मन के हिसाब से नहीं होती हैं उनको डील कैसे करें। अब कैसे? भाई जनाब, आंधी तो आकर चली गई, तो क्या आप ऐसे ही जाएंगे फिर कपड़े सुखा देंगे? नहीं ना, अपने स्टैंड अपने वायर्स को क्लीन भी तो करेंगे, उसके बाद कहीं जाके कपड़े सुखाएंगे। तो वायर्स की क्लीनिंग यानी कि जिस समय बच्चा शाउट कर रहा है उस समय तो आपको बिल्कुल चुप ही रहना है। आंधी आ रही है, कपड़े अंदर लेकर आ जाइए। आंधी गुजर जाए यानी कि जब बच्चा खुद शांत हो गया अपने मन की सारी बातें बोलकर, तब पहले माहौल को थोड़ा सा लाइट कीजिए, कुछ इधर उधर की बातें कीजिए।
इससे उसके मन में ये इम्प्रेशन जाएगा कि ओके मैं बहुत गुस्सा कर रहा था लेकिन किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा। ये आप एक बीज बो रहे हैं गुस्से को डील करने के सिखाने के लिए। देखिए चीज़ें एक दिन में बिल्कुल नहीं बदलेंगी, मैं इस बात को मानती हूँ, लेकिन एक दिन ज़रूर बदलेंगी, ये आपको भी मानना पड़ेगा, कोशिश करते रहना पड़ेगा। तो आपको 2 काम करने हैं। पहला, जब भी आंधी आए तो कपड़े नहीं सुखाने, जब भी बच्चा अपने गुस्से में है तब उससे कुछ नहीं कहना। और दूसरा, कि गुस्सा निकल जाने के बाद उस जिस विषय में वो गुस्सा कर रहा था उस बारे में कोई बात ना करते हुए माहौल को हल्का बनाना है। तो आपको थोड़े बहुत जोक्स याद करने पड़ेंगे, कुछ और इंसिडेंट्स ऐसे याद करके रखने पड़ेंगे जिनसे सब लोग हंसते हों घर में, और माहौल को अच्छा बनाना है। इतना थोड़ा थोड़ा काम तो हम कर ही सकते हैं अपने परिवार के लिए। मैं ऐसे ही काम के ज़रूरी किस्से लाती रहूँगी आपके साथ। सो प्लीज़ ट्यून इन टू माई चैनल and do subscribe my channel. Thank you so much.